यस फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग आर कॉस्ट डाटा फॉर 3 अल्टरनेटिव वेज ऑफ प्रोसेसिंग वर्क केसेस इन एन ऑफिस सिस्टम। 3 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी के। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। कैलकुलेट द कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, इंटरप्रेट योर रिजल्ट, स्टेट फॉर व्हाट वॉल्यूम ऑफ केसेस विल यू प्रेफर ईच ऑफ ए बी एंड सी। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंडिफरेंस पॉइंट्स के क्वेश्चंस करे हुए हैं। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा बता दें, इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है। इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन की कॉस्ट सेम हो, मतलब वो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जहां पर दोनों कॉस्ट सेम आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि लेट एक्स बी द यूनिट एट indifference point, then total cost under फर्स्ट ऑप्शन ये किसके बराबर हो जाएगी, टोटल कॉस्ट अंडर सेकंड ऑप्शन। सही है। इसका मतलब क्या है, x इंटू VC1 वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट ऑप्शन के लिए और फिक्स कॉस्ट फर्स्ट ऑप्शन के लिए, x इंटू VC2 प्लस FC2। सही है। फिक्स कॉस्ट को अलग कर लें, वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर लें। ठीक है। और x VC2 minus VC1 is equal to fixed cost 1 minus fixed cost 2. X is equal to fixed cost 1 minus fixed cost 2 upon variable cost 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो x क्या है, x यूनिट है, वो यूनिट जिस पर हमारा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सेम आ जाए। सॉरी, x वो यूनिट है जिसमें टोटल कॉस्ट एक ऑप्शन की दूसरे ऑप्शन के बाद बराबर हो जाए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमको 3 ऑप्शन दिए, ए बी सी। तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है, 3000, 9000, 25,000 और मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 48, 28 एंड 8। तो अगर मैं चेंज इन फिक्स कॉस्ट की बात करूं तो जब मैं ए एंड बी को कंपेयर कर रहा हूं तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा,
जब मैं ए एंड बी को कंपेयर कर रहा हूं तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है मेरा 6,000 रुपये। जब मैं बी एंड सी को कंपेयर कर रहा हूं तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है मेरा 16,000 रुपये। जब मैं ए एंड सी को कंपेयर कर रहा हूं तो चेंज इन फिक्स कॉस्ट है मेरा 22,000 रुपये। ठीक है। चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट क्या है? ए और बी के केस में 20 रुपये, बी और सी के केस में 20 रुपये, ए एंड सी के केस में 40 रुपये। तो आपका जो कॉस्ट इंडिफरेंस पॉइंट आएगा x इज इक्वल टू 6,000 अपॉन 20 यानी कि 300 यूनिट्स। 16,000 upon 20 that is 800 units. 22,000 upon 40 that is 550 units. ठीक है ना। अब इसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इंटरप्रिटेशन निकालेंगे हम। तो देखिए जब A और B है कंपैरिजन तो हमारा x इज इक्वल टू क्या है 300। जब B एंड C है x इज इक्वल टू 800। जब A एंड C है तब x हमारा 550 है। It means if cases is less than 300, A is better. If cases is more than 300 but less than 800, B is better. If cases is more than 800, C is better. आप कहोगे जो नॉर्मली कि सर 550 का तो यूज है ही नहीं, तो इसको मैं समझा देता हूँ। 300, 800, 300 से अगर कम है तो कौन अच्छा है? ए और बी में ए अच्छा है। बी कब अच्छा है? बी है 300 से ऊपर और ये बी कब तक अच्छा है? 800 तक अच्छा है। तो जो ए और सी का जो कंपैरिजन है वो बेसिकली बी से ओवरलैप हो गया। सी के केस में ए और सी का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ए 550 तक अच्छा है, लेकिन जब हम ए और बी सी तीनों आ जाएंगे, क्योंकि अकेला ए और सी होता तो हम कहते कि 550 यूनिट 550 यूनिट से कम पे ए अच्छा है। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ए बी सी तीनों का, तो इसका मतलब है बी ए से कहेगा ना कि भाई साहब 550 कहाँ, मैं तो 300 के बाद तो मैं अच्छा हूं ना तुमसे, और फिर 300 से मैं कब तक अच्छा हूं? 800 तक अच्छा हूं। इसका मतलब ये होता है कि x इज लेस देन 300 तो A, अगर x इज मोर देन 300 तो B। यही तो है। इसका मतलब है if x is less than 800 तो B, if x is more than 800 तो C। तो जब C जो है B के कंपैरिजन से आता है तो वो 800 के बाद अच्छा है, 550 के बाद अच्छा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन यूजलेस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हम क्वेश्चन करे हैं, तो इसके बाद हमारा फिर सी अच्छा है। आई थिंक सो कंसेप्ट क्लियर होगा। और डिटेल प्रेजेंटेशन कर सकते थे, बट 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए इससे ज़्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।